हेलो दोस्तों, मोमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने क्वाड्रिलेटर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे और उसमें पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स, स्क्वायर, काइट्स, एडजेसेंट्स, एंगल्स इसमें देखा था और डायगोनल्स प्रूव करना था। ठीक है, तो और आपने देखा था ये रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 भी देखा था, उसको प्रूव किया था। ठीक है, तो आज लेकर आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को प्रूव करते हैं और इसको सॉल्यूशन को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स चेंज होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉब्लम्स। ठीक है, लिखा है यहाँ पर प्रूव डैट एनी टू एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, प्रूव करना है कि ना टू एडजेसेंट एंगल प्रूव करना है ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। इसका पैरेललोग्राम का प्रूव करना है कि टू एडजेसेंट्स होगा आर सप्लीमेंट्री। क्या होंगी? सप्लीमेंट्री होंगी। तो सप्लीमेंट्री में ऐसे दो एंगल्स जिनका सम करने पर, ठीक है, ऐसा एंगल जिनका सम करने पर 180 डिग्री आएगा तो उसे क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, यही होता है फार्मूला, यही क्वेश्चन। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्जन इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ठीक है, सही, सप्लीमेंट्री। तो यही होता है ना, तो यही आपका करना है। तो ये पैरेललोग्राम दिया है, ये क्वेश्चन भी पैरेललोग्राम दिया है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, ग्राफ। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? नेम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। तो ये पैरेललोग्राम है ए, बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूव करना है क्या? एडजेसेंट एंगल होंगे, क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो मैंने ग्राफ बनाया, फिगर बनाया है। ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम का है। तो मैंने पहले क्या किया, एक ग्राफ बनाया है फिगर पैरेललोग्राम का। तो ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो पहले लिखते हैं लेट ए, बी, सी, डी बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें देन, तो ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी साइड, ए बी एंड डी सी। ठीक है, ए बी एंड डी सी ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये भी इक्वल होंगे, ए डी पैरेलल टू बी सी ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्जन के अनुसार। ठीक है, तो क्या होंगे? तो लिख दिए यहाँ पर देन ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ए बी और बी सी जो है, ए डी और बी सी जो है ये पैरेलल होंगे। ठीक है, देन ए बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, बी सी पैरेलल होंगे एंड ये क्या होंगे? ट्रांसवर्जन होंगे। क्यों ट्रांसवर्जन होंगे? ये तो ये जो है लाइन्स है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था कि ऐसे दो या मतलब टू और मोर लाइन्स ना, टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे दो या दो से अधिक लाइन्स जो एक दूसरे को मतलब ये कहते हैं अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक, तो ऐसे दो या दो से अधिक लाइन्स, तो टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। ठीक, तो ये ऐसे टू है लाइन्स हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? एक दो या दो से अधिक है। ठीक है, टू और मोर है, तो ये लाइन्स हैं और ये एक दूसरे के क्या कहते हैं? ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्जन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्जन हो जाएगा। तो ये ए भी क्या है? एक ट्रांसवर्जन है।
एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्जन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्जल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्जल। अब देखते हैं यहाँ ध्यान, तो ये जो एंगल्स है, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, ये एंगल ए एंगल बी जो ये लाइन्स है, ठीक है, तो एक लाइन में कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके अनुसार, ये जो कि ट्रांसवर्जन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो सभी एंगल्स का, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम, ठीक है, सेम साइड का ट्रांसवर्जन 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हैंस सेंस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the ट्रांसवर्जल। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्जल का सेम साइड सभी इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, सम करने पर 180 डिग्री होगा। ठीक है, ट्रांसवर्जल इज 180 डिग्री। क्लियर। अब देखते हैं ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, क्या है, ये ए बी है तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, और तो ये भी बी सी भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब एंगल बी और एंगल सी ये भी 180 डिग्री होगा, और ये भी 180 डिग्री होगा। एंगल डी एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे सिमिलरली। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरली लिख कर कहते हैं, लिख देते हैं सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर एट, ये आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो ये ट्रांसवर्जन होते हैं, तो ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपको सपोज कर लेते हैं ये लाइन्स है, तो ये लाइन्स में कितने बनते हैं, 180 डिग्री एंगल्स बनते हैं। ठीक है, 180 डिग्री एंगल बनते हैं। तो ये अगर ए बी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो सिमिलरली ये भी हो जाएंगे, एंगल ए बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री कॉमा प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये जब 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये तो प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये जब ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो लाइंस, मतलब वन और टू और मोर लाइंस, ऐसे टू लाइंस, ठीक है, एनी टू लाइंस, जो ऐसे टू लाइंस, तो ये एंगल, ठीक है, ये आपस में क्या कहते हैं, ऐसे टू एंगल्स, ठीक है, ऐसे टू एंगल्स जो एक दूसरे के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, अपोजिट साइड में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अगर ये एंगल और यहाँ पे एंगल बनाते तो अपोजिट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स इज सेम एंगल्स बनेंगे। ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में, सभी सेम ही डायरेक्शन में एंगल बनेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ना लुक, तो ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो ये आपका प्रूफ हो गया है। तो सम एनी टू, यही टू पूछा था, ठीक है। यही क्वेश्चन में क्या पूछा था, एनी टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल ए एंगल बी, ठीक है। और ट्रांसवर्जन सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है, आपको पता ही है, ठीक है, तो ये पता है। तो और टू एडजेसेंट एंगल पूछा था, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो ये एंगल से एंगल्स बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो है सप्लीमेंट्री है, ये दिस इज प्रूफ हो गया एडजेसेंट एंगल के अनुसार, ठीक है। तो थस the sum of any two adjacent angles of a पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का ही एडजेसेंट है, पैरेललोग्राम आर क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हैंस प्रूफ भी हो जाएगा। तो हैंस एनी टू adjacent angles of a parallelogram पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री भी एंगल होगी, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है, प्रूफ्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स है, किसका है, पैरेललोग्राम का है। रेशियो में दिया है 2:3, ठीक है, 2:3 दिया गया है। टू एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम का, और 2:3 दिया गया है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल्स, और इस एंगल्स का मतलब पैरेललोग्राम्स का प्रत्येक एंगल्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कहते हैं हम फिगर बना लें, तो फिगर बना देंगे तो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, तो हमको भी इजी पड़ जाएगा, आपको भी समझने में इजी पड़ जाएगा कि ये क्या कर रहा है और कैसे फाइंड होगा प्रत्येक ईच का, ठीक है, एंगल्स। तो लेट अस स्टार्ट द फिगर ड्रॉ। तो ड्रॉ फिगर कर लेते हैं पहले, तो इजी पड़ेगा हम लोग को अगर क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में, ठीक है। तो ड्रा हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये ड्रा हो गया है। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम्स ए बी सी एंड डी का एक पैरेललोग्राम ड्रा किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक। अब क्या करता है इसमें, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है, जो टू एडजेसेंट एंगल्स है, मान लेते हैं एंगल ए है और एंगल बी है, ठीक है। ये एंगल टू इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं देन एंगल ए एंड एंगल बी आर एड्स
इसका ये है ना, इट्स adjacent एंगल्स। तो ये एडजसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x डिग्री, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x डिग्री। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये टू एंगल्स है, ठीक है, तो ये जो एंगल्स है, तो यही एंगल्स हम कहते हैं ऐसे एंगल्स, ठीक है, जो विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, ठीक है, तो इसे एडजसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो ये एडजसेंट एंगल्स है, तो ये आपको दिखाई देगी कि लाइन्स है, लाइन्स एंगल्स है, ठीक है, ट्रांसवर्जन के अनुसार, ठीक है। तो ये एंगल्स है और एंगल्स भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये लाइन्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये जो हैं ट्रांसवर्जन के अनुसार, ठीक है, तो 180 डिग्री होंगे, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है। तो आप पैरेललोग्राम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम्स। तो ये हो गया 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो एंगल्स ए दिया गया, एंगल से कितना दिया है, 2x मतलब x 2x डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल बी कितना दिया है, 3x डिग्री, प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। जब ये क्रॉस में होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में होता है, तो ये नीचे आता है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन में 5, ठीक है। अगर इसको सॉल्यूशन सॉल्व करें तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू, तो ये 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 कैरी हो जाएगा मतलब 30 हो जाएगा, तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा, तो मतलब 36 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा। हमने क्या कहता है, एंगल ए इज इक्वल टू कितना है, एंगल ए इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो 2 है गया इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 2 मल्टीप्लाई 6 में तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। डैट्स मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल बी की बात करें तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आएगा, एंगल बी कितना दिया है, 3x, ठीक है, 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 है, और x की वैल्यू कितना है, 36 इज इक्वल टू, अगर 3 की मल्टीप्लाई A6 में करें तो कितना हो जाएगा, 3 6 = 18, 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा, और 3 = 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। डैट्स मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, प्रत्येक का निकालना है, ईच ऑफ इट्स एंगल, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हमें 2 फाइंड हुआ है, एंगल ए और एंगल बी फाइंड हुआ है, हमें एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, केयरफुली। तो देखिए अगर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये एडजेसेंट एंगल होंगे जो कि 180 डिग्री बनेंगे, तो ये भी एक एडजेसेंट ही एंगल होंगे, ठीक है, जो कि 180 डिग्री का एंगल बनेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली लेते हैं, सिमिलरली या आल्सो
सिमिलरली, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेंगे, ठीक है। एंगल बी इज प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए एंगल बी की वैल्यू हमको फाइंड है, ठीक है, फाइंड है, तो 108 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या लिखा है, एंगल सी लिख देते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ट्रांसफर करें तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, ठीक है। अगर इस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगा, एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 180 डिग्री, ठीक है, 108, ठीक है, 108 की डिग्री सब्ट्रैक्ट करें तो ये 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, ठीक है, ये 7 आ जाएगा, तो डैट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 72 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 72 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो क्या कहते हैं, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो आल्सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, एंगल सी वैल्यू हमें फाइंड हो गया है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंगल डी हो जाएगा, तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करें पर, तो एंगल 180 डिग्री में से 72 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 2 गया, क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 7 गया 0 एंड 1, ठीक है, तो 108 डिग्री आएगा, तो 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रत्येक का फाइंड हो गया है, तो हैंस लिखते हैं, ठीक है, हैंस एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या आया, 72 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू क्या आया है, 108 डिग्री, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 72 डिग्री, एंड एंगल डी इज इक्वल टू क्या आया है, एंगल डी इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया है, सोल्यूशन क्या आंसर आ गया है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। लिखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, इन अ एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है, लिखा है यहाँ पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ABCD जो दिया है ये पैरेललोग्राम्स ही है, इन विच एंगल्स A इज इक्वल टू 75 डिग्री, और ये एंगल A इज इक्वल टू कितना दिया है, 75 डिग्री दिया है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो एंगल B, एंगल C और एंगल D फाइंड करना है। तो क्या कहते हैं, तो ये सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया था, ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो इसी प्रकार कहते हैं इसको भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, अगर हो सके तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ना हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको आगे बाद में सॉल्व करेंगे ही, ठीक है, मैं करवाऊँगा ही। तो आशा है कि इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम होंगे, डाउट्स होंगे, वो आपको सुलझा गया होगा, ठीक है, आपको आ गया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको इसमें मैसेज कर दीजिए, आपको क्या कहते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने दोस्तों को
इसमें सुझाव दिया उसमें शेयर करिए अपने दोस्तों को भी, ठीक है। तो आज आज के लिए टॉपिक इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।